MIM पार्टी को देखना, आजम खान भी जब इससे इस्तीफा देकर MIM पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अब्दुल्ला आजम को तो पता ही नहीं है, अभी उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, उनका मुद्दा उठाया, उन्हें पता, उन्हें तो बस ये है कि सूरत से उनके अखिलेश जी की जूती सीधी करनी है, तो यार कुछ तो करना ही पड़ेगा। हैदराबाद का मांझा है, गेना टूटा है हैदराबाद का मांझा। सब युवा है, सब जान तोड़ा ना, पतंग साइकिल है चलेगी पंचर हो जाएगी, हाथी है जगह बंद में भाई सूख के मर जाएगा, पतंग रहेगी तो हमेशा, अगर टूट जाएगी तो भाई साहब जोड़ो था और फिर उड़ा दो आराम से। विरासत से नहीं होगा, सियासत का फैसला उड़ान तय करेगी, आसमान किसका है। अखिलेश यादव जिस गांव से आए हम उस गांव में भेज देंगे, अगर हमारे ओवैसी के साथ को किसी ने बयान की कोशिश करी। साहब चलेंगे यूपी में, ओवैसी साहब, ओवैसी के अलावा कोई नहीं यूपी में आगा जो आने डालिए। जब हमारा वो शेर आया, उनसे बात हुई कि हम जा रहे हैं, उनसे मिलेगी नहीं है, तो अगले से पीछे से लकड़ी क्यों लगाई, क्योंकि उसे पता कि अगर ओवैसी आ गए तो हमारा राजनीति खत्म। दिया वोट हमने मान सम्मान के साथ दिया, मगर हमारे एक जो आजम खां हैं, एक मुसलमानों के वो लीडर थे, बताइए क्या किया उन्हें ये सजा दी कि उनके मुसलमान होने के नाते उन्हें जेल में डाला गया। अब्दुल्ला आजम 23 महीने में निकल गए, कौन सा तरीका। अगर कोई बात भी तो भैया वो यही कह रहे हैं अखिलेश भैया की सरकार बना। अच्छा एक बात बताओ बड़े भाई, किसी का अगर मेरे ही डैड अगर इसी कंपनी में, मतलब इसमें ऐसा मान लो पतंग में ज्वाइन होंगे, मेरे डैड पड़े होंगे जेल में, मैं जेल से छूट के आऊँगा तो मैं क्या बुराई करूँगा अपनी उसकी पार्टी की, क्योंकि मुझे छूटना भी है, सपोर्ट करना है। अपना कल देख रहा ना, आने वाली MIM पार्टी को देखना, आजम खान भी जब इससे इस्तीफा देकर MIM पार्टी को ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अखिलेश ने भी जो आवाज उठाई, बातचीत हो रही है कि आपके आजम खान साहब के पार्टी में आने वाले हैं। सुनिए बातचीत हो नहीं हो, हाँ, देखो सुनिए, बातचीत हो नहीं हो, हम उनके बारे में कुछ बोलेंगे क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, मानता हूँ, वो क्या बोलते पार्टी के मतलब सदर हैं, और वो उनकी सिर्फ गलती ये है, बेचारे वो मुसलमान हैं, इसलिए क्या बोलते वहाँ पड़े हैं। अगर कोई अपनी पार्टी का होता है, फिर क्या बोलते किसी मतलब अदर पार्टी का होता, तो वो अब तक का क्या बोलते अंदर पड़ा होता। कहाँ है अब तो, केस विड्रॉ हो गए उनके सारे, योगी आदित्यनाथ के। अरे तो सरकार बन गई है अब तो भैया, मतलब सुनो, केंद्र में सरकार उनकी, यूपी में उनकी, हर जगह उनकी है, तो भैया जहाँ 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 लोहा जवार वहाँ तो भैया आदमी भागता दूर दूर। यादव भी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, आजम खान के सारे केस पहली कैबिनेट में। क्या क्या बताऊँ उन्होंने, बताओ आने के बाद कह रहे हैं। सुनो बात आई, अरे सुनो आप मुझे एक बात ही बताओ, उन्हें पिछले 5 साल हो गए अंदर बने जेल में, और जब हमारा वो शेर आया, उनसे बात हुई कि हम जा रहे हैं, उनसे मिलेगी नहीं है, तो अगले से पीछे से लकड़ी क्यों लगाई, क्योंकि उसे पता कि अगर ओवैसी आ गए तो हमारा राजनीति खत्म। वो कह रहे हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कह रहे हैं वो दिखावे के लिए उन्होंने सिर्फ मदद की थी, दिखावे के लिए हमारा सदर दिखावा नहीं करता, वो अकेला शेर है, वो जहाँ जाता अकेला जाता, पार्लियामेंट में अकेला बोलता है। और आप देखो 3 तलाक का मुकदमा हुआ, कम से कम 10-12 वो है मुसलमान, मतलब क्या बोलते हैं वो MLA, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई ना उठाई, लेकिन उसने क्यों उठाई, क्योंकि वो हम मुसलमानों का हमदर्द है। वो क्या बोलते उनको पता है कि क्या बोलते मुसलमान की लड़ाई क्या है और मुसलमान क्या चीज़ है और ये धर्म क्या चीज़ होता। हम वो थोड़ी हैं कि जो हम क्या बोलते हैं धर्म के नाम पे राजनीति करें और वोट मांगे। हम लड़ते सिर्फ अपने बलबूते पे मांगते हैं वोट, जो कहेंगे हार है जीता वो तो खैर क्या बोलते अल्लाह के हाथ में, लेकिन अब हारेंगे तो अगले 5 साल बाद फिर आएंगे। हमें तो हिस्सेदारी चाहिए। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप, इधर आइए, कैमरे के सामने आइए आप, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। क्या लगता है 22 का किसका माहौल है? ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब का अखिलेश यादव कह रहे हैं हम आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ओवैसी साहब चलेंगे यूपी में, ओवैसी साहब, ओवैसी के अलावा कोई नहीं यूपी में आगा जो आने डालिए। अच्छा, हाजी रिजवान कुछ नहीं, हाजी रिजवान कुछ नहीं चलेगा यहाँ। हाफिज बारी चलेंगे यहाँ पे, आपके क्षेत्र के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। हाफिज बारी चलेंगे, पतंग ओवैसी साहब के काई चलेंगे, सब गए यहाँ, कुछ नहीं रहने वाला अब, सब गए, इनकी हवा निकल गई सबकी, जवानी कुर्बानी होगी बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं रहा इन पे, एंड हो इनका, जवानी कुर्बानी होगी, जवानी कुर्बानी होगी भाई साहब, क्या बोलते मरते दम तक अब, क्योंकि सब युवा है, सब जान तोड़ा ना, पतंग साइकिल है चलेगी पंचर हो जाएगी, हाथी है जगह बंद में भाई सूख के मर जाएगा, पतंग रहेगी तो हमेशा, अगर टूट जाएगी तो भाई साहब जोड़ो था और फिर उड़ा दो आराम से। अगर मर गए तो मर गए, टूट गए तो टूट गई, पतंग टूट वो अगर जो पतंग है चलो मान लिया हमने, जो उसका धागा वो टूट गया तो भाई साहब धागा जोड़ा दूसरी लेकर उड़ा दी। और अगर
कहाँ का मांझा बताओ? हैदराबाद का मांझा है, गे न टूटा है हैदराबाद का मांझा। अखिलेश यादव कह रहे हैं हैदराबाद से हैं, हैदराबाद चले जाएंगे वो। कुछ नहीं, यही रहेंगे यूपी में। आप एंट्री कर लिए, इंशाल्लाह कामयाबी लेके जाएंगे वापस। पतंग उड़ाओगे? हाँ, पतंग उड़ाएंगे, उड़ा रहे हैं, उड़ाएंगे। अखिलेश यादव जिस गांव से आए हम उस गांव में भेज देंगे। अगर हमारे ओवैसियों के साथ को किसी ने भजाने की कोशिश करी तो क्या समझते हो तुम? दरी बिछाते रहे हैं। देखो लगातार हमें कुछ नहीं मिला। मेरी बात सुनिए, आज का मुसलमान हमने अखिलेश यादव को वोट दिया, दरी बिछाई। भाजपा को वोट दिया तो क्या हुआ? लॉकडाउन, भूखे प्यासे मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। बताइए क्या किया सरकार ने तुम्हारी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। भाजपा को तो वोट मंदिर के नाम पे दिया था ना, मंदिर बनवा दिया भाजपा ने। मंदिर के नाम पे किसने दिया? हमने ना दिया, हमने ना दिया, हमने मुसलमानों मंदिर के नाम पे। मंदिर और मस्जिद के नाम पे तो दिया था यूपी। अरे नहीं नहीं, अगर आपके घर में कोई ये कहेगा कि जी चोर वाला चोरी करने के लिए आ रहा तो तुम उसे साथ दोगे? उसका चोरी करने के लिए साथ दोगे? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपसे पूछ रहा हूँ, चोरी करने वाला अगर उस घर में चोरी करने के लिए आएगा तो आप साथ कोई दोगे उसका? पीछे हटोगे? नहीं हटोगे। क्यों? हमें गलत रास्ते पे चलना नहीं है। अब हमारी असुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहा तो 403 सीटों पे जो लड़ने का वादा करा है इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। अब तो 403 पे लड़ रहे हो। अरे सुनो, हमें गठबंधन से मतलब नहीं है। फिलहाल में हम जानते हैं शेर को अपने 100 सीटें हैं हमारी। 100 में से अगर हमारी अपनी खुद की अगर 25 निकल गई तो भाई साहब हम जाएंगे, गठबंधन करेंगे और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। जो होगा हम खुद देखेंगे। क्योंकि अब हम वोटर नहीं होंगे हम। अगर हमारे ओवैसी साहब आएंगे तो समझ लो वो ओवैसी जैसे हमें वैसे वो हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि भाई 20 लाख के हमने कुर्ता पहन लिया, 1.5 लाख रुपए का हमने वहाँ से वो मंगा ली, और उसकी क्या बोलते हैं मायावती की सरकार में फ्लैट से तो जूते आ रहे हैं उसके हैं। मतलब भाई ये क्या बोलते हैं, ये मुख्यमंत्री है या कोई मतलब क्या बोलते ना, ये मतलब कोई मॉल खोल दिया कि भैया क्या बोलते विदेश का भाई साहब, ये जनता का पैसा है, हराम का पैसा नहीं है किसी का। सपा के पीछे भाग रहे हो आप, बसपा के पीछे भाग रहे हो, आरयूसी और ये पीस पार्टी वगैरह से तो देखो गठबंधन की ऐसी बात है, जहाँ हमारे लीडर साहब असुद्दीन ओवैसी साहब जाएंगे उधर ही हम जाएंगे। हम उनके साथ हैं, तन मन से सब चीज़ से साथ हैं। और आई बात अभी आपने कहा था कि अखिलेश यादव जी के बोले वो सारे मुकदमा हटा देंगे। आप एक बात बताइए कि उस शख्स की ये हैसियत है कि एक अंडा चुरा के घर में रखेगा? आप ही बताइए, एक अंडे की कोई चोरी होती है? उस पर भी केस लगा हुआ है। जमीन का तो भूमाफिया का तो आरोप है, यूनिवर्सिटी में जमीन है 4 बीघे। भाई कहते हैं कि ऊपर से गिरे पत्ते उठाता कौन है, मोहब्बत तो सभी करते हैं, निभाता कौन है? बताइए। इतनी मोहब्बत अगर अखिलेश यादव को किसी को करनी थी तो मेरे भाई बड़े भाई अब्दुल्ला आजम या उनके बाप जेल में नहीं होते, उनके वालिद साहब। बताइए उन्होंने की तो मोहब्बत भाई, मैदानता में स्पेशल डॉक्टर लगवाया उन्होंने अपनी तरफ कुछ नहीं है कि ये दिखा पाया साहब, कुछ नहीं है। मुसलमान जाके ना तो मर जाते वो। अगर ओवैसी साहब ना बोले उस टाइम पे कि मैं मिलने के लिए तो डॉक्टर गया, वो उधर से आते दफन में जाना पड़ता। यही तो अब्दुल्ला आजम कह रहे हैं क्या? कि सिर्फ दिखावे की मदद होती है। वो इसी चीज को तो कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ कहा लेकिन मदद नहीं की। अब्दुल्ला आजम को तो पता ही नहीं है अभी, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, उनका मुद्दा उठाया, उन्हें पता ही, उन्हें तो बस ये है किसी सूरत से उनके अखिलेश जी की जूती सीधी करनी है। तो यार कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्हें यही ना पता कि हमारी आवाज़ कौन उठा रहा है। अगर ओवैसी साहब ये ना कहते मैं आजम खां से मिलने जेल जाऊंगा तो वो नहीं पहुंचते अखिलेश जी वहाँ पर। आजम खां को मुख्यमंत्री की तरह मानते थे, वो चचा कहते थे, आप कह रहे हो कि उनकी जूती सीधी कर दी है? कुछ नहीं मानते थे, उनसे तमाम लुटवा लिया, पूरी कौम को सब लुटवा लिया। देखा ना मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, उस टाइम चचा कहाँ थे? जब चचा ने कहा तो बोले कि यहाँ पड़े रहो वरना पहुँचाओगे बहुत दूर, अब पहुँचा दिया। देखो चचा तो अब भी उन्हीं के साथ है ना। चचा कहाँ, चचा तो जेल में है। चचा तो अब बचा रहे हैं अपनी के यार की सूरत से बचा लो। चचा के दिल से अगर पूछो तो दिल वैसी के ही साथ है। अब चचा से काम नहीं बनने, अब तो इस जनता से काम बनेगा। जनता बदलाव लाएगी, जनता बदलाव 100%। अब तक तो कोई ऐसा लीडर नहीं था, सब इनके बहकावे में आते थे। देखा ना अब हमारे बर्ग साहब, उनसे कौन कहलवा रहा? उनसे आप लोगों ने जैसे सवाल किया क्या आजम खां जेल में है, उनका कोई प्रभाव पड़ेगा? वो कह रहे हैं ऐसे तो हज़ारों मुसलमान जेल में है। तो क्या आजम खां जैसे हज़ारों मुसलमान जेल में? आप बताओ मुझे, उन जैसे हैं? उन जैसे नहीं है। तो इनका तो वो है कि जैसे बने सिस्टम ऐसे ही करो। अभी वो पीछे दो उसमें ओवैसी की तारीफ करते थे जब उन्हें टिकट अखिलेश जी ने न दिया था, तो अब फिर उनका यही था। उनका MIM में भी आवेदन था। उन्होंने तो सोच रहे किसी सूरत से ये निखट्टू पोता हमारा विधायक बन जाए, वो नहीं बनने।
यहाँ तो जनता जिसे चाहेगी वो विधायक बनेगा, विरासत से नहीं होगा। सियासत का फैसला उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। मतलब पतंग उड़ाएंगे युवा। पतंग उड़ेगी अब तो, बस अब तो सिर्फ और सिर्फ वैसी साहब आ रहे हैं। देखो क्या हाल होगा, तुम देखोगे कहोगे यार ये तो एक तरफा ही हो गया।